हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपको अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हमने अपने साइंस यानी कि लाइट वाली चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पैसेज को शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हमने 2 पैसेज भी कर लिए थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसका नेक्स्ट पैसेज यानी कि पैसेज नंबर 8 क्या कहता है। कह रहा था रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज v, द फोकल लेंथ f इज कॉल्ड एन मिरर फॉर्मूला। तो बच्चों अगर आपके पास u और b दी हो तो आपके लिए मिरर का फॉर्मूला है 1/b, 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका मिरर फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये मिरर फॉर्मूला सभी के लिए लगता है, ऐसा नहीं कि कॉन्वेक्स के लगेगा कॉनकेव के लिए नहीं लगेगा, सबके लिए लगेगा। ओके, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ऑन ऑल द सिचुएशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कितना साइज बन रहा है वो डिपेंड्स करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर कैन बी बिगर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट एंड स्मॉलर देन। देखो बच्चों, जब भी आपकी ऑब्जेक्ट यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कॉनकेव मिरर की, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है तो आपकी इमेज फोकस पे बनती है। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है वैसे वैसे इमेज दूर होती चली जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आके तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक जगह आ जाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रही है, इमेज इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। एंड thus the magnification is given by the ratio of height of the image to the height of the object. If the magnification is negative, image is real और magnification is positive, real virtual image होगी। Okay, what is the position of image when the object is placed at a distance 20 cm from a concave mirror of focal length 20? देखो बच्चों, अगर कभी भी ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो बच्चों इमेज हमेशा इन्फिनिटी पर बनेगी। देखो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ये इसके फोकस पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं तो आप 2 रे भेज सकते हो। पहली रे अगर मैं कहाँ से भेज रहा हूँ, इसके पोल से, तो ठीक उसी एंगल पर वापस चली जाती है। और आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी भेज सकते हो, तो ये रे जाएगी, तो ये रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे जिस एंगल पर टकराई है ठीक वैसे ही लौट के चली जाती है। तो ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल और कहाँ पर जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी। तो 20 सेंटीमीटर दूर था और फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। और जब कभी भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के आपको पैरेलल जाती हुई दिखाई दे तो समझ लेना आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका इसमें हो गया डी। क्लियर। चलो अभी आपको बताया गया कि जब भी मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगी। मैग्नीफिकेशन पर ध्यान दो, कैसा है, निगेटिव, यानी कि इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ओके, अब कह रहा था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला सभी के लिए लगता है, सभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो सभी के लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है ना, सभी के लिए। कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन कॉनकेव मिरर एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 फ्रॉम द मिरर द फोकल लेंथ। अब देखो इमेज इज फॉर्म्ड एट द इतना, रे कैसा आ रही है, पैरेलल। यानी जब भी पैरेलल बीम इंसिडेंट होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पर मीट करती हैं। तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों क्या होगा, फोकस होगा 7.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है बात। बस हमने क्या सीखा कि जो मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होगा। जब कभी भी मैग्नीफिकेशन निगेटिव है इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेंगी। क्लियर है पूरा पैसेज। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।